नमस्कार, मेरा नाम रोहित सिंह परमार है और आपने देखना स्टार्ट कर दिया है परमार मीडिया। तो दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव जो कि अगले साल होने वाला है, उसका सेमीफाइनल यानी कि 4 सीटों पे होने वाले उपचुनाव का रिजल्ट अब आ चुका है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इसी सेमीफाइनल के रिजल्ट के बारे में। आज हम बात करेंगे कि किस विधानसभा में किसने मारी बाजी और कौन हो गया एकदम धराशायी। तो दोस्तों, इस रिजल्ट को देखने के बाद तो एक बात स्पष्ट हो गई है कि बिहार में बहार है और फिर से नीतीश कुमार है। जी हाँ दोस्तों, इस उपचुनाव में चारों के चारों सीटों पर एनडीए ने जीत दर्ज की है और आरजेडी समेत अन्य पार्टियां बिल्कुल धराशायी हो गई हैं। जी हाँ दोस्तों, कहीं कहीं पे तो एकदम मोटे मार्जिन से एनडीए के प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की है। तो इससे एक बात स्पष्ट हो रही है कि अब भी बिहार के लोग जो हैं उनका मोह भंग जो है नीतीश कुमार से नहीं हुआ है और अब भी बिहार में नरेंद्र मोदी की और बीजेपी की लोकप्रियता जो है अब भी उसी प्रकार से बरकरार है। जी हाँ दोस्तों, तो आइए हम बारी बारी चारों विधानसभा सीटों पर बात करते हैं कि किस प्रत्याशी को कितने वोट मिले और कौन प्रत्याशी रह गया पीछे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेलागंज विधानसभा सीट की। तो बेलागंज विधानसभा सीट पे जेडीयू की प्रत्याशी मनोरमा देवी चुनाव जीत गई हैं और दूसरे नंबर पर रहे हैं आरजेडी के विश्वनाथ यादव। जी हाँ दोस्तों, ये वही वाली सीट है जहाँ पे ओसामा साहब प्रचार करने गए थे। तो यहाँ पे जेडीयू की मनोरमा देवी ने जीत दर्ज किया है और उन्हें कुल वोट मिले हैं 73,334 और दूसरे नंबर पर रहे हैं आरजेडी के विश्वनाथ यादव। उनको कुल वोट मिले हैं 51,943। तो लगभग 21,000 के लगभग से मनोरमा देवी ने जीत दर्ज किया है। और यहाँ पे तीसरे नंबर पर रहे हैं नई नवेली पार्टी जन सुराज के प्रत्याशी मोहम्मद अमजद। उनको कुल वोट मिले हैं 17,285। तो यहाँ पे एक बात देखने को मिलती है कि विनिंग कैंडिडेट जो है मनोरमा देवी और सेकेंड पोजीशन पर जो रहे हैं विश्वनाथ यादव, उनके बीच का जो वोट मार्जिन है 21,391, उससे भी कम वोट मिला है जन सुराज के प्रत्याशी मोहम्मद अमजद को। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि मोहम्मद अमजद जो हैं, जन सुराज जो है इस विधानसभा सीट पे एकदम आउट ऑफ द मैच रही है। तो दोस्तों, ये कुछ हाल था बेलागंज विधानसभा सीट पे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं तरारी विधानसभा सीट की। तो तरारी विधानसभा सीट पे एनडीए के प्रत्याशी विशाल प्रशांत ने अपना जीत दर्ज किया है और यहाँ पे सेकेंड नंबर पर रहे हैं सीपीआईएम के प्रत्याशी राजू यादव। जी हाँ दोस्तों, विशाल प्रशांत को कुल वोट मिले हैं 78,755 और जो सेकेंड नंबर पर रहे हैं सीपीआईएम के प्रत्याशी राजू यादव, उनको कुल वोट मिले हैं 68,143। मतलब 10,000 के आसपास के लगभग के मार्जिन से हार जीत यहाँ पे हुआ है। और यहाँ पे 3 नंबर पर रहे हैं जन सुराज की प्रत्याशी किरण सिंह। तो यहाँ पे तो स्थिति और भी खराब है। यहाँ पे तो मतलब जो 10 विनिंग मार्जिन है 10,000, उससे तो एकदम 50% से भी कम वोट मिला है जन सुराज के प्रत्याशी को। तो यहाँ पे भी हम कह सकते हैं कि जन सुराज की जो प्रत्याशी थी वो एकदम आउट ऑफ द मैच थी और यहाँ पे टक्कर था सीपीआईएम के प्रत्याशी राजू यादव और एनडीए के प्रत्याशी विशाल प्रशांत के बीच में। और काफ़ी अच्छी टक्कर हुई है, मात्र 10,000 के लगभग के वोट से हार जीत यहाँ पे हुई है। तो ये कुछ हाल था तरारी विधानसभा सीट का। अब हम आगे बढ़ते हैं इमामगंज सीट। इमामगंज सीट दोस्तों बहुत ही चर्चित विधानसभा सीट रही है इस चुनाव में, क्योंकि यहाँ पे जीतन राम मांझी, जी हाँ दोस्तों, श्री जीतन राम मांझी जो कि अभी केंद्रीय मंत्री हैं, यहाँ पे विधायक हुआ करते थे और जब पिछली बार वो सांसद हुए तो यहाँ पे उनको
ये सीट उनको खाली करना पड़ा और यहाँ पे लड़ भी रही थी उनकी पुत्रवधू दीपा कुमारी। तो दोस्तों इसलिए ये सीट जो है बहुत चर्चित सीट इस चुनाव में रहा है। तो दोस्तों इस सीट का कुछ हाल ये है कि हम पार्टी की उम्मीदवार यानी कि जीतन राम मांझी की पुत्रवधू दीपा कुमारी चुनाव जीत गई हैं और उनको कुल वोट मिले हैं 54,435। और दूसरे नंबर पर यहाँ पर रहे हैं आरजेडी के रोशन कुमार। तो रोशन कुमार को कुल वोट मिले हैं 47,490। और यहाँ पे जन सुराज के जितेंद्र पासवान, क्या दोस्तों जन सुराज के जितेंद्र पासवान यहाँ पे अच्छे खासे वोट लेके आए हैं। यानी हम कह सकते हैं कि अभी तक हमने जो देखा उसमें सबसे ज्यादा वोट जितेंद्र पासवान को ही मिला है। 37,103 वोट यहाँ पे जन सुराज के प्रत्याशी जितेंद्र पासवान वोट लेके आए हैं। यानी हम कह सकते हैं कि फ्यूचर में ये और भी अच्छा कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे लगभग 6,000 के आसपास के वोटों से हार जीत हुई है और ये था इमामगंज विधानसभा सीट का देखा जोखा। अब हम आगे बढ़ते हैं रामगढ़ विधानसभा सीट। रामगढ़ विधानसभा सीट भी दोस्तों बहुत ही चर्चित सीट रहा है इस चुनाव में, क्योंकि ये रामगढ़ जो सीट है विधानसभा जो है ये आरजेडी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जगदानंद सिंह उनका गढ़ माना जाता है और यहाँ पे उनके पुत्र भी चुनाव लड़ रहे थे। तो यहाँ पे बीजेपी के अशोक कुमार सिंह ने जीत दर्ज की है। और सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि 2 नंबर पे बसपा के सतीश यादव रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, 2 नंबर पे बसपा के सतीश यादव रहे हैं और 3 नंबर पर चले गए हैं जगदानंद सिंह के पुत्र अजीत कुमार सिंह। जी हाँ दोस्तों, रामगढ़ में अशोक कुमार सिंह चुनाव जीत गए हैं और उनको मिले हैं 62,257 वोट। और दूसरे नंबर पर रहे हैं बसपा के मायावती की जो पार्टी है बसपा, सतीश यादव, उनको मिले हैं 60,895 वोट। यानी हम कह सकते हैं कि लगभग 2,000 के आसपास के वोट का अंतर रहा है हार जीत में। और 3 नंबर पर चले गए हैं जगदानंद सिंह के पुत्र अजीत कुमार सिंह, उनको कुल वोट मिले हैं 35,825। तो दोस्तों ये थे कुछ उपचुनाव का हाल, चारों सीटों का लेखा जोखा मैंने आपको बताने का प्रयास किया। मैंने अपने तरफ से भरपूर प्रयास किया कि आप समझ सकें कि इस विधानसभा में किस प्रत्याशी को कितने वोट मिले, कौन कितने से पीछे रह गया और कौन आउट ऑफ द बॉक्स रहा है, मतलब आउट ऑफ द मैच रहा है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बातें अच्छी लगी होंगी, आपको मैंने जो समझाने का प्रयास किया होगा आपको समझ में आई होगी। फिर मिलते हैं आपसे अगली किसी वीडियो में, हम इस पे विस्तार से एक वीडियो लाने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं। मेरा नाम रोहित सिंह परमार है और आप देख रहे थे परमार मीडिया।